मॉर्निंग आज 20/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीचर के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन से किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। कह रहा है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है। तो किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये हड़प्पा से ही मिला है। किससे मिला है? हड़प्पा से ही मिला है कांसे का दर्पण। क्या मिला है? कांसे का दर्पण मिला है। हड़प्पा से ही कांसे का दर्पण मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी, मौर्य स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित किए गए हैं। तो ये संकिसा स्तंभ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संकिसा स्तंभ। कौन सा हो जाएगा? संकिसा स्तंभ से विशाल हाथी का स्थापना की गई संकिसा स्तंभ से। कौन से? संकिसा स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। इनमें कौन असत्य पूछ रहा है? कौन असत्य है? कौन पूछ रहा है? कौन असत्य पूछ रहा है? असत्य है तो देखिए कौन हो जाएगा? तीर्थकर हो जाएगा। अरिष्टनेमी शंख, ये सही है। अजीतनाथ हाथी, ये भी सही है। आरनाथ, यही गलत है। आरनाथ हिरन नहीं होगा, मछली होगा। क्या होगा? आरनाथ मछली। क्या हो जाएगा? आरनाथ मछली हो जाएगा। और महावीर सिंह हो जाएगा। तो यही गलत था, सी नंबर। तो आरनाथ क्या हो जाएगा? मछली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नागार्जुन वसुमित्र पार्श्व किसके दरबार की विभूति है? किसके दरबार की विभूति है? कनिष्क के दरबार। किसके दरबार की विभूति? कनिष्क के दरबार की विभूति है। नागार्जुन वसुमित्र पार्श्व किसके दरबार की विभूति है? कनिष्क के दरबार के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना? तो कौन बना था? पानीपत का 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा पेशवा कौन बना था? तो माधवराव प्रथम बना था। कौन बना था? माधवराव प्रथम बना था। कौन बना था? माधवराव प्रथम बना था। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? माधवराव प्रथम बना था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 1857 की क्रांति का बागपत का नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति का बागपत का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? आप लोग बताइए। शाहमल ने किया था। किसने किया था? शाहमल ने। 1857 क्रांति का बागपत का नेतृत्व किसने किया था? शाहमल ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डेकामेरॉन किसकी पुस्तक है? डेकामेरॉन पुस्तक किसकी पुस्तक है? डेकामेरॉन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डेकामेरॉन बोकिसियो पुस्तक है। किसका है? बोकिसियो का। डेकामेरॉन बोकिसियो का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में भारतीय वस्त्रों की निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में भारतीय वस्त्रों के निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डचों को जाता है। किसे जाता है? डचों को जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो तुर्की मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। तुर्की किस में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्रों में तुर्की शामिल नहीं था। क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और अपने से भी आंसर मारते जाइए और मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ट्रॉट्स्की। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ट्रॉट्स्की। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ट्रॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पूछ रहा है कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 2 सितंबर 1945 को। और स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर को। स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर को और समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को। इनमें से कौन सत्य नहीं पूछा रहा है? इनमें से कौन सत्य नहीं है? स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट सही है। स्वदेश मित्रम GS अय्यर, ये भी सही है। मीरातुल अखबार राजाराम मोहन राय, ये भी सही है। इंडियन मिरर
यही गलत हो जाएगा। इंडियन मिरर गिरीश चंद्र घोष नहीं, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। इंडियन मिरर कौन हो जाएगा? देवेंद्र नाथ इंडियन मिरर कौन हो जाएगा? देवेंद्र नाथ और मनमोहन घोष। मनमोहन घोष हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष इंडियन मिरर का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। इनमें से पूछ रहा है कि क्वेश्चन 14 इनमें से कौन सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा? ये देखिए, तो 1931 में कराची अधिवेशन सरदार पटेल ने किया था, सही हो जाएगा। 1922 में गया अधिवेशन चित्तरंजन दास ने किया था, ये भी सही हो जाएगा। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये भी सही हो जाएगा, गुजरात में। और 1937 में फैजपुर अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, नहीं ये गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, ये क्या था? पंडित नेहरू ने। किसने किया था? पंडित पीडी नेहरू। किसने? नेहरू, पीडी नेहरू ने किया था। 1937 फैजपुर अधिवेशन किसने किया था? पीडी नेहरू ने, यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 1937 में फैजपुर अधिवेशन किसने किया था? पंडित नेहरू ने, ना कि राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को, ये सही है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, ये भी सही है। और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ये भी सही है। और शिमला सम्मेलन 24 जून 1944 नहीं, यही गलत है, 1945 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1945, शिमला सम्मेलन 1945, 24 जून 1945, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। करेक्ट, इनमें से कौन असत्य है पूछ रहा है, इनमें से कौन असत्य है ये पूछ रहा है, इनमें से कौन असत्य है? तो वेला ट्रम्पी विद्रोह ट्रावनकोर, ये सही हो जाएगा। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, ये भी सही हो जाएगा। बहावी आंदोलन यूपी बिहार, ये भी सही हो जाएगा। खांसी विद्रोह यही गलत है, खांसी विद्रोह जो है कि ये खांसी विद्रोह यही गलत है। खांसी विद्रोह असम और मेघालय हो जाएगा। कहाँ? असम और मेघालय, कहाँ हो जाएगा? असम और मेघालय में हो जाएगा खांसी विद्रोह, असम और मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनमें कौन सत्य नहीं पूछा है, कौन सत्य नहीं है? नागपुर की संधि 1816 में, यही सही है। बसीन की संधि 1802 में, यही भी सही है। पूना की संधि 1817 में, ये भी सही है। देवगांव की संधि 1802 में नहीं, 1803 में। देवगांव की संधि कब हो जाएगा? 1803 में, देवगांव की संधि 1803 में। क्वेश्चन 18 देखिए, अकबर ने किस कवि को उपाधि प्रदान की थी? बीरबल को। अकबर ने किस कवि को उपाधि प्रदान की थी? बीरबल को उपाधि प्रदान की थी, और बहुत ही बढ़िया बीरबल गाते थे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्यवाद का नाश होकर नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश होकर नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश होकर नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? साम्राज्यवाद का नाश होकर नारा भगत सिंह ने। किसने दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आप लोग बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? क्या करते हैं? अपनी स्वीकृति रोक सकती है। अपनी स्वीकृति रोक सकती है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 111। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 111 के अनुसार ये रोक सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? तो अनुच्छेद 111 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? केवल कैबिनेट के मंत्री। कैबिनेट में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट के मंत्री। इस तरह से हो जाएगा। आप लोग भी पेन और कॉपी लेके बैठिए और आंसर आप लोग भी लिखिए और देखिए कौन सही हो जाएगा। सोचिए मत, लिखिए, उसके बाद पता चलेगा आप लोग को कि कौन गलत हम मारे सही मारे हैं। ऐसे आप कहिएगा हाँ ये सोचे थे, आंसर मेरा ये सही हो जाए, वैसे नहीं, आप लिखिए आंसर, तब आपको पता चलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लगेगा हम इतना सही ही मार लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? तो यह वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया था। ये बिल्कुल सही है, हाँ सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है? नहीं, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है, पीएमओ ही होता है। ठीक है, तो केवल एक सही है, दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत के राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो बताइए आप लोग। तो प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। भारत के राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। कौन हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। भारत के प्रथम और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? निम्न में से किस राज्य की लोकसभा युग्म में से लोकसभा के समान सीट प्राप्त है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में भी 25 हो जाएगा और आंध्र प्रदेश में भी 25 हो जाएगा लोकसभा की सीटों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 28 की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा में, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के विधानसभा द्वारा राज्य के मंत्रियों का वेतन और भत्ता तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। PIL का PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो मिजोरम राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। मिजोरम राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे, भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन हो जाएगा? न्यायपालिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। 35 में कह रहा है कौन सुलेमित नहीं है, ये पूछा रहा है कौन सुलेमित नहीं है, कौन सुलेमित नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सुलेमित नहीं है। तो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन से नहीं, यही गलत है। साइमन कमीशन जो है क्रिप्स मिशन हो जाएगा। किससे हो जाएगा? क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स
मिशन से, किससे? क्रिप्स मिशन से, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन क्रिप्स मिशन संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय संविधान का वस्तुकार किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का वस्तुकार किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का वस्तुकार भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान का वस्तुकार किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, विधि शासन की संकल्प किस विदेश संविधान से ली गई? विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से लिया गया है? तो यूके से। कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। विधि शासन की संकल्पना यूके से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूके से। क्वेश्चन नंबर 39 पाएंगे, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन उल्लेखित नहीं है पूछा है? तो संघीय। कौन उल्लेखित नहीं है? संघीय उल्लेखित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, कह रहा है इनमें से सत्य नहीं है। कौन सा अनुच्छेद स्टेट से सत्य नहीं है? राज्य से। अनुच्छेद 371A नागालैंड, ये सही है। अनुच्छेद 371B असम से, ये भी सही है। अनुच्छेद 371C ये मेघालय से नहीं हो जाएगा। ये कहाँ से हो जाएगा? मणिपुर से। कहाँ से हो जाएगा? मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से हो जाएगा। और अनुच्छेद 371 का डी आंध्र प्रदेश, ये सही है। अनुच्छेद 371 यही मेघालय नहीं मणिपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, स्थानीय शीतल हवाएं इनमें से कौन सत्य नहीं है? स्थानीय शीतल हवाएं कौन सत्य नहीं है? फ्रियाजैम ये ब्राज़ील का है, ये सही है। मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस, ये भी सही है। पेम्पिरो अर्जेंटीना, ये भी सही है। विली वाव रूस का नहीं, यूएसए का। विली वाव कहाँ का? यूएसए का। विली वाव कहाँ का है? यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? ये पूछा है, वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो पारसनाथ जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और ये झारखंड में, कहाँ है? झारखंड में अवशिष्ट पर्वत का, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और ये झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं, अटलांटिक महासागर का कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा। ये क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा की जलधारा। ये गर्म जलधारा है। क्या हो जाएगा? ये फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा नहीं है अटलांटिक महासागर का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इनमें से कौन सत्य नहीं पूछा? सत्य नहीं है। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस, मुद्रा बोलीवर, ये सही है। फिजी का राजधानी सुबा, मुद्रा डॉलर, ये भी सही है। रवांडा का मुद्रा राजधानी किंगाली, मुद्रा फ्रैंक, ये भी सही है। तो साइप्रस का निकोसिया और मुद्रा डॉलर, यही गलत है। मुद्रा हो जाएगा यूरो। क्या हो जाएगा? यूरो। क्या हो जाएगा? यूरो। साइप्रस की मुद्रा यूरो हो जाएगा। साइप्रस की मुद्रा यूरो। क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे, औद्योगिक नगर का मिलान सही नहीं है। औद्योगिक नगर का मिलान सही नहीं है। बेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए सही है। वेलिंगटन डायरी उद्योग के लिए भी सही है। वेनिस कांच उद्योग के लिए ये भी सही है। ढाका मिट्टी बर्तन के लिए नहीं। ढाका जो है कि ये हो जाएगा जूट उद्योग के लिए। ढाका जूट उद्योग के लिए, यानी कालीन, जूट से ही कालीन बनता है, कालीन उद्योग के लिए। और मिट्टी के बर्तन के लिए कहेगा तो मुल्तान हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन के लिए मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर मध्य कौन सा सागर है? कैरेबियन और सागर और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सा हो जाएगा? तो पनामा नहर हो जाएगा। कौन सा नहर?
पनामा नहर हो जाएगा। कौन सा नहर? पनामा नहर हो जाएगा। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सा हो जाएगा? पनामा नहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इनमें कौन सही सुलेमित नहीं है? कौन सही सुलेमित नहीं है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी, ये सही है। बाण सागर सोन नदी पर, ये भी सही है। नाथवा झाकरी सतलज नदी, ये भी सही है। बगलिहार रावी, यही गलत हो जाएगा। बगलिहार जो है कि रावी नहीं, बगलिहार जो है कि चिनाब नदी। कौन सा हो जाएगा? बगलिहार चिनाब, बगलिहार चिनाब नदी हो जाएगा। बगलिहार चिनाब। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। यांगयाब दर्रा, बोमडिला दर्रा, डिफू दर्रा, ये सब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यांगयाब दर्रा, बोमडिला दर्रा, डिफू दर्रा, ये सब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे। इनमें से कौन सही है? तो लाल क्रांति बायोडीजल नहीं, ये गलत है। लाल क्रांति बायोडीजल नहीं, लाल क्रांति मांस और टमाटर हो जाएगा। लाल क्रांति मांस और टमाटर हो जाएगा। बादामी क्रांति फल उत्पादन नहीं, मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला, क्या हो जाएगा? मसाला हो जाएगा। बादामी क्रांति मसाला। भूरी क्रांति उर्वरक, ये सही हो जाएगा। कौन सही पूछा? भूरी क्रांति उर्वरक। स्वर क्रांति चमड़ा नहीं, स्वर क्रांति बागवानी से हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन ए सही है, बाकी बात सभी गलत है। तो लाल क्रांति मसाला टमाटर, ये मांस टमाटर। बादामी क्रांति मसाला से हो जाएगा, भूरी क्रांति उर्वरक से, और स्वर क्रांति बागवानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? म्यांमार के साथ भारत के साथ कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? तो 4 राज्य का। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श होता है? तो 4 राज्य का सीमा स्पर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 12 समुद्री मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 समुद्री मील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थल? कर्क रेखा के सबसे निकट स्थल जबलपुर हो जाएगा। कर्क रेखा का सबसे निकट स्थल है जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। चट्टान के विकास को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या हो जाएगा? पहले क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पहले आर्कियन। पहले क्या हो जाएगा? आर्कियन। उसके बाद हो जाएगा धारवाड़, उसके बाद हो जाएगा कुरप्पा, उसके बाद हो जाएगा विंध्य। पहले आर्कियन, धारवाड़, कुरप्पा, तब विंध्य। तो हो जाएगा 3 4 3 4 1 2 3 3 4 1 2, इस तरह से ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। पहले आर्कियन, धारवाड़, कोटप्पा, विंध्य। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। सफ़ेद मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कच्छ का रण गुजरात को। सफ़ेद मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? कच्छ का रण गुजरात को जाना जाता है। सफ़ेद मरुस्थल के नाम से कच्छ का रण गुजरात को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। कह रहा दोआब, जिसे दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा नदी तंत्र हो जाएगा? दोआब का, दोआब जिसे कहेगा तो मार देंगे सिंधु। दोआब सिंधु, क्या करेंगे? दोआब सिंधु। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 57 देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केन्या का नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? केन्या, नैरोबी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पाएंगे। हिरन, बेदर, हाथी, जिराफ किस श्रेणी का अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। डाहिया बेबर किस राज्य की स्थानांतरण कृषि है? ये सब स्थानांतरण कृषि है। ये इसे मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश, तो ये छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। डाहिया बेबर किस राज्य के स्थानांतरण कृषि का उदाहरण है? तो छत्तीसगढ़ का भी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। निम्न कौन एक वसा पाचन एंजाइम है? वसा पाचन एंजाइम कौन सा हो जाएगा? लाइपेज। कौन सा हो जाएगा? वसा पाचन एंजाइम लाइपेज। कौन सा हो जाएगा? वसा एंजाइम पाचक कौन हो जाएगा? लाइपेज। वसा एंजाइम पाचक, ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। वसा एंजाइम पाचक कौन हो जाएगा? लाइपेज।
क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सेब तथा नाशपाती प्रकार का फल है। सेब तथा नाशपाती पॉम है। सेब तथा नाशपाती क्या है? पॉम प्रकार का फल है। सेब और नाशपाती पॉम प्रकार का फल है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मात्र शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है? मात्र शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है? MSH। MSH मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है? MSH। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना है। तो जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना है कोशिका और केंद्रक का। किसका बना है? कोशिका और केंद्रक का बना है। जीव द्रव सम्मिलित रूप से किसका बना है? कोशिका और केंद्रक का। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न में कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है? तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष में नहीं। तरुण पौधे में पाया जाता है स्थूल कौन ऊतक। कौन सा? स्थूल कौन ऊतक स्थूल कौन ऊतक तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? ये जीवाणु का उपयोग किया जाता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग करता है? जीवाणु का। किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का उपयोग किया जाता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में से किसे पादप वर्ग का उभयचर भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं पादप वर्ग का उभयचर? बायोफाइटा को। किसे कहते हैं? बायोफाइटा को। किसे कहते हैं? पादप चर का उभय बायोफाइटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आएंगे, बियर वाइन कफ सिरप। बियर बियर वाइन कफ सिरप जैसे पेय पदार्थ में पाया जाता है एथेनॉल। क्या पाया जाता है? एथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अत्याधुनिक फोटोग्राफी में क्षण दीप्त उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जेनॉन का। किसका प्रयोग किया जाता है? जेनॉन का। जेनॉन का उपयोग किया जाता है अत्याधुनिक फोटोग्राफी में क्षण दीप्त उत्पन्न करने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? जेनॉन का। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे, निम्न में से कौन इस्पात अत्यंत कठोर एवं मजबूत होता है? कौन सा इस्पात अत्यंत कठोर और मजबूत होता है? कौन सा इस्पात अत्यंत कठोर और मजबूत होता है? तो मैग्नीज इस्पात। कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज इस्पात अत्यंत कठोर और मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न में कौन सा असत्य है? निम्न में कौन असत्य है? तो देखिए इसमें कौन असत्य पूछ रहा है? कौन असत्य है? तो देखिए, एक वर्ग के सभी तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक रूपता पाई जाती है, ये सही हो जाएगा। एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये भी सही है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, ये भी सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के परमाणु में शैलों की संख्या समान होती है, नहीं समान नहीं, असमान होती है। क्या होती है? असमान। क्या होती है? असमान। इस तरह से डी ऑप्शन गलत है, समान नहीं असमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे, निम्न में कौन विलयन का गुणधर्म नहीं है? कौन विलयन का गुणधर्म नहीं है? तो यह एक समांगी मिश्रण है, ये सही है। विलयन में विलय कणों के आकार 1 nm होता है, ये भी कम होता है, ये भी सही है। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, नहीं, यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है। यह अत्यंत ही अस्थायी होता है, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सूची 1 सूची 2 से सामान्य लवण हो जाएगा। सामान्य लवण हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण सोडियम क्लोराइड, क्षारीय लवण फेरिक ऑक्साइड और द्विक लवण फिटकरी। और द्विक लवण क्या हो जाएगा? फिटकरी। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड, सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड, सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण फिटकरी हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर
न चिपकने का कारण क्या है? नहीं चिपकेगा। तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है, ये भी सही हो जाएगा। असंजक बल का अभाव इसी कारण नहीं समकता, सॉरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। असंजक बल के अभाव के कारण नहीं चिपकता है। चिपकन पृष्ठ खराब पानी के बूंदों को तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? तो असंजक बल का अभाव के कारण नहीं चिपकता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में कौन सुलेमित नहीं है? पूछा है कौन सुलेमित नहीं है। आवृत्ति का T-1 ये सही है। कोणीय वेग का T-1 ये भी सही है। कोणीय त्वरण का T-2 ये भी सही है। कोणीय संवेग का यही गलत है, ML -2 हो जाएगा। कोणीय वेग का ML2T-2 हो जाएगा कोणीय संवेग का, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे। निम्न में से कौन सा सत्य है? ओजोन क्षेत्र तकनीकी रूप से कोई क्षेत्र नहीं है, ये सही हो जाएगा। ऐसा क्षेत्र जहां ओजोन का सांद्रण 220 डेसिबल यूनिट से कम हो जाता है और वह ओजोन क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्न कथनों में कौन सत्य है? कौन सत्य है? रेडियो सक्रिय को किसी बाहरी कारण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नाभिकीय विखंडन को बाहरी नियुक्तियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सीधे पथ पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील कार का उत्तरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखिए, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आएंगे। स्वदेश निर्मित प्रथम लड़ाकू हल्का लड़ाकू विमान हो जाएगा तो तेजस। कौन हो जाएगा? तेजस। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान हो जाएगा तेजस। क्वेश्चन 80 देखिए, CSIR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आएंगे। करा किसी वस्तु की कीमत या मांग की गई मात्रा के बीच का संबंध कैसा होता है? तो ये हो जाएगा विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत। किसी वस्तु की कीमत तथा मांग की गई मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? तो विपरीत मांग होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? 1960 के दशक को सर्वाधिक सफल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किस वस्तुओं का मांग घट जाता है? तो ये हो जाएगा सामान्य वस्तु, सॉरी निम्न कोटि की वस्तु और निम्न कोटि की वस्तु और गिब्बन वस्तु। निम्न कोटि की वस्तु और गिब्बन वस्तु हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? ये हो जाएगा विनिर्माण वस्तु का उत्पादन और हो जाएगा विद्युत गैस जलापूर्ति से संबंधित कार्य। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ये ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे आएंगे। फ्रांस के प्रतिविदत सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो पायल कापाड़िया को सम्मानित किया गया है। फ्रांस की प्रतिविद सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड
लेटर्स से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? पायल कपड़िया को। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, इसके लिए वर्ष 2025 का थीम क्या है? तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्या हो जाएगा? हमारी शक्ति हमारा ग्रह हो जाएगा, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 89 पे आएंगे, बिहार में तीसरा खादी मॉल किस जिले में बन रहा है? तो किस जिले में बन रहा है बिहार का तीसरा खादी मॉल? ये पूर्णिया जिले में बन रहा है। किस जिले में? पूर्णिया जिले में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पीएम मोदी ने बिहार में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया है? तो 7200 करोड़ हो जाएगा। कितना? 7200 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिला की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला में बिहार का वह जिला है जहां महिला की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है, यानी महिला ज़्यादा है पुरुष कम है, तो गोपालगंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बिहार की प्रचलित कला है, कौन सी बिहार की प्रचलित कला है? मधुबनी कला। बिहार की प्रचलित कला कौन है? मधुबनी कला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पाएंगे, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो राजगीर में जल गर्म के अनेक स्रोत हैं। क्वेश्चन 94 देखिए, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रोम में अटक जाता है। कहाँ अटक जाता है? तो रोम में अटक जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, प्रिंटर और मॉनिटर किसका उदाहरण है? प्रिंटर और मॉनिटर किसका उदाहरण है? तो हार्डवेयर का। प्रिंटर और मॉनिटर किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एकीकृत परिपथ आईसी चिप का आविष्कार किस पीढ़ी में जन्म हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी में जन्म हुआ है। आईसी चिप का आविष्कार तृतीय पीढ़ी में जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्न में कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल। कौन माउस जैसा कार्य करता है? ट्रैक बॉल माउस जैसा कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इनमें से कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? इन कस्टडी अमर्त्य सेन नहीं, यही गलत है। इन कस्टडी अमर्त्य सेन है अनीता देसाई। क्या आ जाएगा? अनीता देसाई। अनीता देसाई। इन कस्टडी अनीता देसाई हो जाएगा, ना कि अमृत सेन गलत है। लज्जा तस्लीमा नरसिन ये सही है। रोमांसिंग विद लाइफ देव आनंद ये भी सही है। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, शेरोन लोवेन मायाधर रावत, शेरोन लोवेन मायाधर रावत किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये ओडिसी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ओडिसी से। किससे हो जाएगा? ओडिसी से संबंधित है। किससे हो जाएगा? ओडिसी से। किससे? ओडिसी से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, एक 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, करैक्चोल मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1987 में। चोल मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? चोल मंदिर को यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, बाकर सर्किट राइडर डनहिल किस खेल संबंधित है? गोल्फ से संबंधित। किस खेल से? गोल्फ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, डीपीए किस देश की समाचार एजेंसी है? डीपीए जर्मनी हो जाएगा। डीपीए किससे संबंधित है? जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबिंब संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा वियना। कहाँ हो जाएगा? वियना हो जाएगा। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का संगठन कहाँ हो जाएगा? वियना। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे कहते हैं धूप के समान। तो आइसोहाइड क्या है? आइसोहेलाइल। कौन सा रेखा हो जाएगा? आइसोहेलाइल। ऑप्शन ए आइसोहेलाइल हो जाएगा। तो इस तरह से आज का 105 क्वेश्चन आप लोग के साथ हुआ। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, कल सुपर संडे हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा। और सेशन आप लोग को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिए।
और अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।